हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पेट के कौन से हिस्से में किस टाइप का दर्द है। यहाँ पर हम जानेंगे एब्डोमिनल रीजन में दर्द होने के कारण के बारे में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर जानेंगे एब्डोमिनल रीजन में कौन सी जगह कौन सा ऑर्गन मौजूद होता है। जनरली इस रीजन को हम पेट बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये एब्डोमिनल रीजन होता है। एब्डोमिनल रीजन के इपीगैस्ट्रिक रीजन में पेट मौजूद होता है। देखिए यहाँ पर जो नेवल रीजन होता है उसको हम अम्बलिकस के नाम से जानते हैं, और अम्बलिकस के चारों तरफ का रीजन ये कहलाता है पेरी अम्बलिकल रीजन, क्योंकि पेरी मतलब होता है चारों तरफ। तो अम्बलिकस के चारों तरफ का रीजन पेरी अम्बलिकल रीजन कहलाता है। तो ये देखिए अम्बलिकस है और इसके चारों तरफ का रीजन पेरी अम्बलिकल रीजन है, और इसके ऊपर का रीजन इपीगैस्ट्रिक रीजन है, और इसके नीचे का रीजन पेल्विक रीजन है। तो इस टाइप से देखिए एब्डोमेन को यहाँ पर डिवाइड किया गया है। अब इस फिगर में एब्डोमेन को चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखिए पहला अपर राइट, दूसरा अपर लेफ्ट, तीसरा लोअर राइट और चौथा लोअर लेफ्ट। यहाँ पर एब्डोमिनल रीजन को 9 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखिए ये बीच का जो रीजन है इसको अम्बिलिकल रीजन बोलेंगे। अम्बलिकस के ऊपर का रीजन इपीगैस्ट्रिक रीजन और इसके नीचे का रीजन हाइपोगैस्ट्रिक रीजन कहलाता है। इसके अलावा इपीगैस्ट्रिक के राइट साइड राइट हाइपोकॉन्ड्रियम और इसके लेफ्ट साइड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम है। वैसे ही अम्बलिकल रीजन के राइट साइड में राइट लंबर और इसके लेफ्ट साइड में लेफ्ट लंबर, और हाइपोगैस्ट्रियम के राइट साइड में राइट इलियक रीजन और इसके लेफ्ट साइड में लेफ्ट इलियक रीजन। चलिए 9 पार्ट्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर हाइपोकॉन्ड्रियम लिखा है। इस हाइपोकॉन्ड्रियम का क्या मतलब है? तो कॉन्ड्रिक या कॉन्ड्रियम मतलब होता है कार्टिलेज। देखिए ये रिब केज की कार्टिलेज हैं। तो कार्टिलेज के नीचे का रीजन कहलाएगा हाइपोकॉन्ड्रियम। हाइपो मतलब होता है नीचे और कॉन्ड्रियम मतलब कार्टिलेज। तो रिब केज के कार्टिलेज के नीचे का रीजन कहलाता है हाइपोकॉन्ड्रियम। तो ये राइट साइड वाला रीजन कहलाएगा राइट हाइपोकॉन्ड्रियम और लेफ्ट साइड वाला रीजन कहलाएगा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। तो रिब्स कार्टिलेज के नीचे होने के कारण इसको हाइपोकॉन्ड्रियम बोल दिया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लंबर रीजन के बारे में। तो जैसे कि हम जानते हैं इस हमारी वर्टिब्रल कॉलम को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि ये सर्वाइकल रीजन होता है, ये थोरेसिक रीजन होता है, और ये लंबर रीजन होता है, और ये सैक्रल रीजन होता है, और इसके नीचे वाला कोक्सियल रीजन होता है। तो ये वाला पार्ट हमारे लंबर रीजन का है, तो इसी के कारण इसको हम लेफ्ट या राइट लंबर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इलियक रीजन, देखिए इस रीजन में इलियम बोन पाई जाती है, तो इलियम बोन के कारण इसको इलियक रीजन के नाम से जानते हैं। तो ये राइट इलियक रीजन और ये लेफ्ट इलियक रीजन है। यहाँ पर हम जान लेते हैं एब्डोमिनल रीजन के किस जगह पर कौन सा ऑर्गन मौजूद है। तो यहाँ पर देखिए ये लीवर है, और लीवर के नीचे ये है गॉल ब्लेडर, और ये होता है स्टमक मतलब के पेट, और ये होती है हमारी स्प्लीन मतलब के तिल्ली। जबकि यहाँ पर बीचों बीच ये होती है स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब के छोटी आंत, और ये होती है देखिए बड़ी आंत, और बड़ी आंत से निकला होता है अपेंडिक्स। जबकि सबसे नीचे यहाँ पर है देखिए ये ब्लेडर। तो अगर हम इसको 9 पार्ट्स में इस टाइप से देखिए डिवाइड करते हैं, तो ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ये इपीगैस्ट्रिक, ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, ये राइट लंबर और ये लेफ्ट लंबर, ये राइट इलियक और ये लेफ्ट इलियक, और ये अम्बलिकस रीजन और ये हाइपोगैस्ट्रिक रीजन है। तो अब इनके बेस पर हम बता सकते हैं कौन सा ऑर्गन किस रीजन में प्रेजेंट है। ऐसे ही देखिए हम इसको 9 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, ये इपीगैस्ट्रिक, ये अम्बलिकस रीजन, ये राइट लंबर, ये लेफ्ट लंबर, ये राइट इलियक और ये लेफ्ट इलियक, और ये रीजन हाइपोगैस्ट्रियम रीजन है।
यहाँ पर हम चेकआउट कर लेते हैं कौन से रीजन में कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि लीवर और गॉल ब्लैडर की कहाँ पोजीशन है, स्टमक की पोजीशन कहाँ है, पेनक्रियास की पोजीशन कहाँ है, इंटेस्टाइन की पोजीशन कहाँ है, किडनी कहाँ पर प्रेजेंट है, अपेंडिक्स कहाँ है और यूटेराइन अपेंडेजिस कहाँ पर हैं। तो चलिए इनको एक एक करके ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले पहला रीजन है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम या हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, तो देखिए इस वाले रीजन में कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं। यहाँ पर मेनली लीवर और गॉल ब्लैडर पाया जाता है। अगर देखिए लीवर में इन्फ्लामेशन है तो इसको हम हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं, क्योंकि देखिए हेपा मतलब होता है लीवर और आइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो लीवर में इन्फ्लामेशन को हम हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं। अगर किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस है तो इसके इस वाले रीजन में दर्द होगा, मतलब कि राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में दर्द महसूस करेगा। इसके अलावा हेपेटिक एप्सिस, एप्सिस मतलब होता है छाले या कैविटी बनकर वहां पर पस पड़ जाता है। तो लीवर में अगर छाले या पस पड़ जाते हैं तो इसको हम हेपेटिक एप्सिस के नाम से जानते हैं। तो हेपेटिक एप्सिस का भी दर्द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में देखने को मिलेगा। जबकि कोलेसिस्टाइटिस, कोले मतलब होता है गॉल ब्लैडर और आइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो गॉल ब्लैडर के अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसको हम कोलेसिस्टाइटिस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा गॉल स्टोन या कोलेलिथियासिस, तो कोले मतलब गॉल ब्लैडर और लिथियासिस मतलब होता है स्टोन। अगर पित्त में पथरी हो जाती है तो इसको हम गॉल स्टोन या कोलेलिथियासिस के नाम से जानते हैं। तो कोलेसिस्टाइटिस और कोलेलिथियासिस का दर्द भी राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में देखने को मिलता है। तो ये डिस्कस किया हमने राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक या हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन के बारे में। तो ये रीजन कहलाता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन। यहाँ पर देखिए कौन कौन से पार्ट्स मौजूद होते हैं। यहाँ पर इसको मैं देखिए इस टाइप से डिवाइड कर लेता हूँ। तो ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ये एपिगैस्ट्रिक रीजन और ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन है। तो यहाँ पर देखिए स्प्लीन भी आती है, थोड़ा पेनक्रियास भी आ जाता है और स्टमक का भी कुछ पार्ट्स यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में अगर दर्द है तो वह दर्द किस चीज़ का हो सकता है। तो वह दर्द या तो गैस्ट्राइटिस या स्प्लीन डिसीज या पेनक्रियाटिक डिसीज या पेनक्रियास में इन्फ्लामेशन हो गया है। अगर देखिए स्टमक में कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है तो हम इसको गैस्ट्राइटिस के नाम से जानते हैं, क्योंकि गैस्ट्रॉन या गैस्ट्रिक मतलब होता है स्टमक और आइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो स्टमक में कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है या अल्सर हो जाता है तो इसको हम गैस्ट्राइटिस के नाम से जानते हैं। और क्योंकि क्योंकि स्प्लीन यहाँ पर मौजूद है तो स्प्लीन की कोई डिसीज़ है तो वो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में देखने को मिलती है। जबकि पेनक्रियास का कुछ पार्ट लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में मौजूद है। तो पेनक्रियास में अगर इन्फ्लामेशन होता है तो इसको हम पेनक्रियाटाइटिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन के बारे में। तो इसको फिर से हम देखिए इस टाइप से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये रीजन कहलाता है एपिगैस्ट्रिक रीजन। तो इस रीजन में कुछ पार्ट्स स्टमक का है और कुछ पार्ट्स पेनक्रियास का है। एपिगैस्ट्रिक रीजन में या तो पेप्टिक अल्सर या स्टमक अल्सर या गैस्ट्राइटिस देखने को मिलता है। देखिए पेप्टिक अल्सर मतलब कि पेट के छाले या स्टमक अल्सर मतलब पेट के छाले, या इसको हम गैस्ट्रिक अल्सर भी बोल देते हैं। या एसिडिक रिफ्लैक्स, जब देखिए स्टमक का एसिड हमारी ईसोफेगस में बैक फ्लो हो जाता है तो इसको हम एसिड रिफ्लैक्स के नाम से जानते हैं। और पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन का पाया जाना। तो इन तीन केसेस में एपिगैस्ट्रिक रीजन में दर्द देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं राइट और लेफ्ट लंबर रीजन के बारे में। तो ये राइट लंबर रीजन है और ये लेफ्ट लंबर रीजन है। इस रीजन में देखिए हमारी होती है किडनी और साथ ही साथ असेंडिंग कोलन और डिसेंडिंग कोलन भी यहाँ पर मौजूद होती हैं।
देखिए ये होती है एसेंडिंग कोलन, और ये ट्रांसवर्स कोलन, और ये डिसेंडिंग कोलन, और ये होती है सिग्मोइड कोलन। तो बड़ी आंत को इन रीजन में डिवाइड किया गया है। तो अगर देखिए कोलन के किसी भी पार्ट में अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसको हम कोलाइटिस के नाम से जानते हैं। अगर देखिए लेफ्ट लंबर रीजन या राइट लंबर रीजन में किसी टाइप का हमको दर्द महसूस होता है, इसका मतलब यहाँ पर राइट या लेफ्ट किडनी में स्टोन है या किडनी में किसी तरह का इन्फेक्शन है। तो किडनी के इन्फेक्शन को हम पाइलोनेफ्राइटिस के नाम से जानते हैं। ये देखिए किडनी स्टोन है, और किडनी में इन्फेक्शन के कारण अगर किडनी सूज जाती है तो इसको हम पाइलोनेफ्राइटिस के नाम से जानते हैं। पाइलोनेफ्राइटिस या किडनी स्टोन के कारण राइट लंबर या लेफ्ट लंबर रीजन में दर्द देखने को मिलता है, और अगर इस रीजन की कोलोन में अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है जिसको हम कोलाइटिस के नाम से जानते हैं, तो ये भी राइट लंबर और लेफ्ट लंबर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अम्बिलिकल रीजन, जो एब्डोमिनल रीजन के बीचों बीच का रीजन होता है, कहलाता है अम्बिलिकल रीजन। क्योंकि यहाँ पर देखिए अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जिससे बच्चा माँ के प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो अम्बिलिकल कॉर्ड को यहाँ से कट कर दिया जाता है, जिसके कारण ये निशान यहाँ पर बना रह जाता है, जिसको हम नाभि या नेवल के नाम से जानते हैं। तो इस अम्बिलिकल रीजन में देखिए क्या मौजूद होता है। यहाँ पर मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन पाई जाती है। तो अगर किसी पेशेंट के देखिए इस रीजन में दर्द है तो इसका मतलब है उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब कि छोटी आंत में ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है। तो छोटी आंत में रुकावट के कारण अम्बिलिकल रीजन में दर्द है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं राइट इलियक रीजन के बारे में। देखिए राइट इलियक रीजन में कौन कौन से पार्ट्स मौजूद होते हैं। यहाँ पर देखिए अपेंडिक्स होता है, और एसेंडिंग कोलन का कुछ पार्ट होता है, और इसके अलावा फीमेल्स में ओवरी होती है। तो ये राइट ओवरी है और ये लेफ्ट ओवरी है। तो लेफ्ट ओवरी लेफ्ट इलियक रीजन में होगी, और राइट ओवरी राइट इलियक रीजन में प्रेजेंट होगी। यहाँ पर राइट इलियक रीजन में अपेंडिक्स में अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसको हम अपेंडिक्टाइटिस के नाम से जानते हैं। और अगर देखिए ओवरी में सिस्ट हो गई है, ओवरी में पानी की गांठ हो गई है, तो इसको हम ओवरियन सिस्ट के नाम से जानते हैं। और इस रीजन की कोलोन में अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो ये कोलाइटिस के नाम से जाना जाता है। अगर राइट इलियक रीजन में दर्द है तो इसका मतलब यहाँ पर अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन है, या ओवरी में गांठ या सिस्ट है, या फिर बड़ी आंत में कुछ इन्फ्लामेशन है। नेक्स्ट आता है लेफ्ट इलियक रीजन। तो लेफ्ट इलियक रीजन में यहाँ पर देखिए लेफ्ट ओवरी है, और यहाँ पर डिसेंडिंग कोलन और सिग्मोइड कोलन का थोड़ा पार्ट है। अगर लेफ्ट इलियक रीजन में दर्द है तो यहाँ पर ओवरी सिस्ट हो सकती है या कोलाइटिस हो सकता है। इसके अलावा हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, ये वाला रीजन है देखिए हाइपोगैस्ट्रियम या हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। अगर किसी पेशेंट के हाइपोगैस्ट्रियम रीजन में दर्द है तो यहाँ पर कौन कौन सी बीमारी हो सकती हैं। तो यहाँ पर सिस्टाइटिस या एसटीडी। सिस्टाइटिस मतलब यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन, मतलब कि पेशाब की थैली में या तो इन्फ्लामेशन है या किसी टाइप का इन्फेक्शन है। जबकि एसटीडी, एसटीडी मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जैसे कि गोनोरिया या सिफिलिस। अगर देखिए मेल या फीमेल के जेनाइटल रीजन में किसी टाइप का दर्द होता है तो वो दर्द हाइपोगैस्ट्रियम रीजन में देखने को मिलता है। तो हाइपोगैस्ट्रियम रीजन में या तो यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन है या कोई एसटीडी डिजीज है। तो इन दो डिजीज के कारण हाइपोगैस्ट्रियम रीजन में दर्द देखने को मिलता है।